कैसे बच्चों, बढ़िया हो? तो देखो, अब हम लोग आ गए हैं डिस्कस करने के लिए मीटर ब्रिज के बारे में। तो इसके पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है, ये चार रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है, जिसमें फाइनल हमारे पास जो रिलेशन आया था कि अगर गैलोमीटर से करंट जीरो हो जाती है, जीरो फ्लो करेगी, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा। ठीक है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। यानी इसका अप्लीकेशन, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो अप्लीकेशन है वो कहाँ करेंगे? हम मीटर ब्रिज में करेंगे। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज क्या होता है? तो ये कह रहा है कि इट इज द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। करते क्या है, यहाँ भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे और हम चाहें तो उसकी रेसिस्टिविटी को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी इस मीटर ब्रिज की मदद से हम लोग क्या करेंगे? मीटर ब्रिज की मदद से हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, और उस वायर की हम लोग रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू R इंटू एल अपॉन ए। लेंथ और एरिया निकाल करके हम रेजिस्टेंस जब निकल जाएगा तो रेसिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल ये देखते हैं ये क्या होता है। ये क्या है? व्हाट इज मीटर ब्रिज में इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है, इसको देख लो पहले। तो इसमें देखोगे तो ध्यान से, तो हमारे पास ये जो तीन स्ट्रिप्स हैं, ये तीन स्ट्रिप्स हैं, और ये जो स्ट्रिप्स हैं कैसी हैं? ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। ये जो तीन स्ट्रिप्स बनाई गई है ना, ये तीनों ये कैसी हैं? कॉपर की स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। इनका शेप देखो कैसा है, एल शेप का है। ये एल शेप का ये दो कॉपर स्ट्रिप है, और ये देखो क्या है, एक ये सिंपल प्लेन हमारी स्ट्रिप्स है। तो इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक गैप बना रखा है, यहाँ पे ये गैप है। क्लियर? अच्छा, अब पहली बात आती है इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है? मीटर, यहाँ देखो नाम क्या है, ब्रिज, चूंकि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कर रहे हैं इसलिए ब्रिज हो गया। और मीटर का मतलब यहाँ है कि यहाँ जो एक वायर यूज जो करेंगे हम लोग, इस वायर की जो लेंथ होती है ये 1 मीटर है, तो सिंपली इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं? मीटर ब्रिज कर देते हैं। तो हमने क्या बताया कि इसमें क्या क्या हो गया है, हमारे पास ये कॉपर स्ट्रिप्स हो गई, तीन कॉपर स्ट्रिप, ये एल शेप की हो गई, और एक हमारा स्ट्रेट हो गया इस तरह से। इनके बीच में यहाँ पे क्या है? गैप्स है। इन गैप में करते क्या है? तो इन गैप में हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, देख लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है? ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। एस क्या है? ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, और ये आर क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब ये जो वायर हम ले रहे हैं ए बी, इसकी लेंथ कितनी है? जो ए बी की जो लेंथ है ये हमारी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गया, या इसको आप सिंपल कहोगे ये कितना है? 1 मीटर है। अच्छा, ये जो वायर बना है ये किसका बना है? ये मैग्नीन का बना है। मैग्नीन का बना हुआ एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? ये है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इसके बगल में ही देखो, इस वायर के बगल में हमारे पास एक स्केल है, वुडन स्केल होती है जैसे इसके बगल में। ठीक है, वायर के नीचे हमारे पास ये, यानी ये जो पूरा सेटअप है ना, ये पूरा सेटअप हमारा वुडन स्केल पे ये फिट होता है, वुडन बोर्ड होता है उस पर ये फिट होगा। और इस वायर की जो बगल में ही हमारे पास एक मीटर स्केल होगी, ये 1 मीटर लॉन्ग होती है। तो इसका आपको प्रैक्टिकल करना भी है। आप जब क्लास में जाएंगे तो इसके 3 एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल करेंगे। एक तो अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका सीरीज और पैरेलल का भी आपको इसका एप्लीकेशन करना होगा। वो प्रैक्टिकल में करना है, वो तो अभी कर सकते हो, बट अभी यहाँ देखते हो कि कैसे इसमें क्या इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये काम करता है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास होगी कि हमारे पास एक वायर हो गया जो मैग्नेट का बना है, ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इस तरह से हमारे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स नोन है, यहाँ से आप जितने वैल्यू की यहाँ से आप निकालोगे पिन को ना, उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि ये कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी ये हमारा कह रहा है कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। चूंकि S ही तो हमारा अननोन है, तो S को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? S को फाइंड करने के लिए हम कर देंगे, ये आपका R हो जाएगा, और ये Q अपॉन P। तो अगर Q अपॉन P की वैल्यू हमको पता चल गई, तो इस तरह से हम लोग S की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू तो पता ही है। R तो हमें पता है कि R की वैल्यू, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से जो पिन निकालेंगे इसकी वैल्यू हमको पता है। तो R की वैल्यू पता है, हमें बस Q और P की वैल्यू निकालेंगे तो S की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपर स्ट्रिप्स हो गई, और हमारा ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वायर हमारा एक AB है। अब इसमें करते क्या है, ये हमारा जो वायर AB है, यहाँ देखो इस तरह से एक सेल और रिहोस्टेट और की के साथ जोड़ दिया गया है। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे हमारे यहाँ करंट इसमें फ्लो करेगी। अब इसमें देखिए क्या क्या है, जहाँ R और S का ये ज्वाइंट है, ये जो स्ट्रिप्स है, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है ना, ये कंडक्टर है ना, कॉपर है,
तो यहाँ से क्या किया, एक जॉइंट लेकर के एक वायर निकाला गया जो किससे जुड़ा है, ये हमारा एक गैलमीटर से जोड़ करके, और ये जॉकी, जे फॉर जॉकी, जॉकी की मदद से हम क्या करते हैं, इस वायर ए बी में नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट का मतलब कि एक जगह ऐसा टच कराएं कि इसके अंदर करंट कैसी हो जाए, इसके अंदर करंट जीरो हो जाए, यानी ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में आ जाए। ये जो ब्रिज हमारा कैसा हो, बैलेंस कंडीशन में आए, यानी हम यहाँ पे नल पॉइंट को सर्च करते हैं कि नल पॉइंट हमारा कहाँ है। तो ये हो गया बेसिक इसका स्ट्रक्चर की क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात आते हैं कि कैसे हम लोग इसकी मदद से हम लोग इस एस का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एस के रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको हमने तरीका बता दिया है। अब इसमें मेन चीज हमें है क्यू और पी की वैल्यू निकालना। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो हमने फिर से देखो, ये हम लोग क्या करते हैं, चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे है, यानी हमें यहाँ नल पॉइंट ढूंढना होगा। इस जॉकी की मदद से नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो अब ये देखते हैं कि अगर ये हमको इस तरह से ढूंढते ढूंढते इस पॉइंट ए से एल डिस्टेंस पे पॉइंट जे पर हमें नल पॉइंट मिल गया, यानी इस लेंथ पर हमें नल पॉइंट मिल गया और ये करंट कैसी है, जीरो है। तो ये हमारा लेंथ अगर एल सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अब चूंकि हमें P भी चाहिए Q भी चाहिए, तो P और Q है कहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है ये हमारा P है, और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस क्या है, Q है। तो एक्चुअल में P की वैल्यू तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेनी चाहिए, जो P है इसका रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों सेम है तो एक तरह से ये दोनों आपस में, इनके आपस में रेजिस्टेंस इसके मैनेज हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बचेगा क्या, तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे, या मैनेज का मतलब यहाँ ये कॉपर है ना, इसका रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से मिनिमम मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस ये P हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस P है और ये रेजिस्टेंस Q है। लेकिन इस P की वैल्यू नहीं पता हमें तो सिर्फ पता है ये लेंथ L है। तो यहाँ पे ये मानते हैं कि लेट सिग्मा या रो मान लेते हैं, लेट रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रो इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये क्लियर हो गया। तो अब आप जरा देखो कि इफ रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया, तो अब आप बताओ कि L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, P है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा L इंटू रो हो जाएगा। इस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसका लेंथ कितना है, 100 माइनस L हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस जो पर यूनिट लेंथ क्या है, ये है रो है। तो P और Q की वैल्यू लेंथ के टर्म में हमारे पास आ गई, और हमें क्या चाहिए, P अपॉन Q चाहिए। तो P अपॉन Q कर लेते हैं, L अपॉन 100 माइनस L, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रो से रो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास P अपॉन Q की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। अब चाहो तो Q अपॉन P अपॉन Q मिल गया, तो Q अपॉन P क्या होगा, Q अपॉन P की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 माइनस L अपॉन 100। तो देखो हमें क्या मिल गया, यानी P और Q की वैल्यू लेंथ के टर्म में आ गई। अब हमें निकालना क्या था, S की वैल्यू निकालनी थी। तो जरा देखिए, तो अब कैसे इसमें करते क्या है, यानी हम दोबारा एक बार इसका प्रोसीजर समझ लो। प्रोसीजर ये है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, सर्किट हमारी ऑन रहेगी, ये सर्किट हमारी पूरी रेडी है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स निकालेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस यहाँ से यानी पिन निकालेंगे, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई होगा। कितना रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, तो मान लेते हो रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई हो गया। अब इसमें हम नल पॉइंट ढूंढेंगे, नल पॉइंट जहाँ मिलेगा वो हमारी एक सिचुएशन हो गई, यानी लेंथ हमारी L हो जाएगी और रिमेनिंग 100 माइनस L हो गई। तो अब हमें P और Q का रेशियो भी निकल गया, R की वैल्यू पता हो गई, S वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, देख लो Q अपॉन P क्या है, तो Q अपॉन P की वैल्यू है 100 माइनस L अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन 100 इंटू R। इस तरह से ये हमें बैलेंस लेंथ पता मिल गया, यानी नल पॉइंट का पोजीशन पता मिल जाएगा कि कहाँ पे है। इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसका रेजिस्टेंस हमको मिल गया, अगर इसका हमको रेजिस्टेंस मिल गया, तो हम चाहें तो इस वायर का क्या कर सकते हैं, इस वायर की रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। इस वायर की रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टिविटी रो, इससे मैंने ये अलग चीज है, रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू
L अपॉन ए, ठीक है। रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर इंटू क्या हो गया, L अपॉन ए हो जाएगा। एक बार चेक कर लो इसको, ये वैल्यू जरा इसको एक बार देखो, ये हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो क्या होगा, रेजिस्टिव रो इज इक्वल टू, अब हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एस है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा एस हो जाएगा, ठीक है। और ये ए अपॉन एल, यानी इस वायर का लेंथ निकाल लेंगे। एस जो वायर है ना, एस जो अननोन वायर है, इसका क्या निकाल लेंगे, इसका हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। और इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस निकालने से हमारे पास इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया आप निकले किससे, पाई आर स्क्वायर निकल लेना, पाई आर स्क्वायर, और ये अपॉन एल, और ये हमारा एस हो गया। तो इस तरह से इस वायर का क्या निकालेंगे, इसका हम रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो इस मीटर ब्रिज की मदद से आप इसके और भी एप्लीकेशन है हमारे पास। एप्लीकेशन का मतलब जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज लगा करके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज का और पैरेलल, ये दोनों पैरेलल का भी, यानी आप पैरेलल को भी वेरीफाई करना है और सीरीज के भी आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इन दोनों को वेरीफाई करना है किससे, मीटर। तो ये प्रैक्टिकल आप जब कर जाएंगे तो वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। और ये हमने सिंपल तरीके से देख लिया कि हमारे पास मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, मीटर ब्रिज में मेन पार्ट्स हमारे पास क्या क्या है, और ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग किसी भी मीटर ब्रिज की मदद से कैसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं और साथ में उसकी रेसिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी अगले जो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के और मीटर ब्रिज के, और उसके बाद फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे।